अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 7 करेंगे, द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसका हमारा पहला टॉपिक है हाउ डिड द मुगल सिक्योर सच अ वास्ट एम्पायर। किस तरह मुगलों ने इतने बड़े एम्पायर की हिफाजत की और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। मुगलों का ताल्लुक मंगोल और तुर्किश लोगों से था, यानी उस लोगों में से वो लोग आए थे, मुगल्स तुर्किश लोगों में से आए थे और मंगोल में से आए थे, जो कि सेंट्रल एशिया में रह रहे थे। ये लोग जंगजू थे जिनका ताल्लुक चंगेज़ खान और तैमूर से था। वो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और इनका ताल्लुक उस इलाके से था जहाँ पर सिल्क रूट मौजूद थी। ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बड़े इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन के बारे में। जलालुद्दीन बाबर उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और इसका ताल्लुक तैमूर सल्तनत से था। ये अपने आर्टिस्टिक कल्चर की वजह से बहुत मशहूर थी ये सल्तनत। ये मिलिट्री कमांडर था जलालुद्दीन और काबिल प्लानर भी था और इसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी। हालांकि इसने मुख्तलिफ़ चैलेंजेस और हार का सामना किया, इसके बावजूद वो काबुल को फ़तह करने में कामयाब हो गया, जो कि इसकी सल्तनत का सेंट्रल पार्ट बन चुका था। और फिर इसने हिफाजत की इंडियन बॉर्डर्स की, ताकि गैर मुल्की अंदर दाखिल ना हो सके और उसकी सल्तनत पर कब्ज़ा ना कर सकें। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हराया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के कौन थे? आखिरी सुल्तान थे। और इस फतह ने इंडिया में उसकी हुक्मरानी को मजबूत किया, ख़ास करके नर्दर्न इंडिया में, और ये शुरुआत थी मुगलिया दौर की। बाबर बहुत शौकीन मिजाज था आर्ट और कल्चर को लेकर, और उसने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी की थी। इसने काबुली बाग मस्जिद बनाई पानीपत में, जहाँ वो जीता था, यानी अपनी जीत की खुशी में उसने मस्जिद बनाई थी और उसने वहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर की ज़िंदगी से मुतालिक एक मशहूर किताब है जिसका नाम बाबरनामा है, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में, मिलिट्री कैंपेन के बारे में और उसके जो सकाफ़ती शौक़ थे उसके बारे में लिखा हुआ है। बाबर का इंतकाल 47 की एज में हुआ क्योंकि वो बार बार बीमार हो रहा था। उसने अपनी हुकूमत में लिटरेचर, मिलिट्री प्लानिंग और अपने निज़ाम को बेहतर किया, और अपनी दौर में इसने जो भी काम किए उससे क्या हुआ था, साउथ एशिया में वो मशहूर हो चुका था। और उस तरह लोगों को जो पता चला कि किस तरह से सल्तनत को यानी एम्पायर को चलाया जा सकता है। बाबर ने जिस तरह हुकूमत की उसकी वजह से साउथ एशिया को एक नई शेप मिली सेंचुरीज़ तक, और लोगों ने उसे फॉलो किया बाबर को। अब बाबर की लेगेसी के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर ने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे अपने नेबरिंग एम्पायर से, जिसमें सफ़ाविद एम्पायर शामिल है जिनका ताल्लुक पर्शिया से था, और उस्मान जिनका ताल्लुक तुर्की से था। उस्मान के लोग जो है वो हज़रत उस्मान को मानने वाले थे, और उसने क्या किया था, उस्मान के लोगों से सामान मंगवाया था, जंगजू का सामान मंगाया था, जिसमें मैचलॉक गन्स थी और कैनन्स थी, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था जो कि फायर पावर थी। और उसने साथ ही साथ क्या मंगाई थी, ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्स भी मंगाए थे और एरोज़ भी मंगाए थे, हॉर्स बैक वॉरियर्स मंगाए थे उस रीजन से। जब बाबर ने चैलेंज किया इब्राहिम लोदी को, ये जानते हुए इब्राहिम लोदी कौन था, सुल्तान था, ठीक है ना, तो ये इब्राहिम लोदी को यहाँ पर सुल्तान कहा गया है। और इसने क्या था, उसके पास, उस सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारी आर्मी भी थी और वॉर एलिफेंट्स थे, फिर भी बाबर ने उसको चैलेंज किया। और बाबर ने क्यों चैलेंज किया, क्योंकि बाबर के पास बहुत सारे वेपन्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से उससे विक्ट्री हुई पानीपत में। और दूसरे उसने इनोवेटिव नए मुग़ल टैक्टिक्स यूज़ किए थे बाबर ने गन पाउडर के साथ, और साथ ही साथ उसने एक और चीज़ भी, नई चीज़ यूज़ की थी, मिलिट्री मैनोवेयर ऑफ तुलगमा, जिसकी वजह से क्या था, चारों तरफ से वो अपने दुश्मन को घेर के उन पर अटैक कर सकता था। इब्राहिम लोदी हार गया और मारा गया, और बाबर ने दिल्ली का कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। बाबर ने क्या किया था, राजपूतना रीजन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह उसने दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया था। और इससे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।